परी भाभी, पंडित जी आ गए हैं। वो कह रहे हैं पूजा के मुहूर्त का समय हो गया है, हमें चलना चाहिए। ज्योति, तुम और डॉली बच्चे को लेके बाहर जाओ, मैं अभी आती हूँ। नजर न लगे, चांद सी बेटी हुई है। ये देखो ना कितना तेज है इसके चेहरे पे। क्यों ना हो, हमारी ज्योति की बेटी है। मौसी जी, नाराजगी थूक दीजिए ना। आज आपकी ज्योति की बेटी का नामकरण है। अगर नानी नहीं होगी रस्म में, तो रस्म पूरी कैसे होगी? क्यों? क्या कहते हैं ना, तुम हो ना, तुम करो सारी रस्में पूरी। नहीं मौसी जी, आप ज्योति की माँ हैं। उसने हमेशा आपको अपनी माँ से भी ज्यादा मान दिया है। ऐसे में आज जब ज्योति का सबसे बड़ा खुशी का दिन है, उसकी बेटी का नामकरण है, उसे अपनी माँ की जरूरत है। अपनी माँ के आशीर्वाद, उसकी दुआओं की जरूरत है। आप क्या उसे आशीर्वाद नहीं देंगी? बस बस बस, बहुत हो चुकी तुम्हारी ऊंची ऊंची बातें। क्या कहते हैं ना, सारी गलती तुम्हारी है और हमें समझा रही हो। कैसी गलती मौसी जी? कैसी गलती? इतनी भोली भी मत बनो। हमारी बात मानो, हमारी बात में 16 आने सच होवे हैं। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी ज्योति बिटिया बेटी का नामकरण कर रही है, बेटी का। अगर ज्योति बिटिया की गोद भराई के दिन तुम उस अंधी लड़की को इस घर में नहीं लाती ना, तो आज हमारी ज्योति बिटिया की गोद में बेटा खिल रहा होता। क्या कहते हैं ना, 1000 बार मना किया था उस अनाथ अंधी लड़की को कि ज्योति के सामने मत जाओ, पर हमारी बात मानता कौन है? बार बार उसके सामने जाती थी। क्या कहते हैं ना, सिर्फ उसके निहारने की वजह से आज हमारी ज्योति बिटिया के गोद में बेटा नहीं है, बेटी है। मौसी जी, अगर मैं यूं कहूं कि सिर्फ रानी को निहारने से ज्योति की गोद में इतनी सुंदर, इतनी प्यारी और इतनी तंदुरुस्त सी बेटी है, तो मौसी जी, माँ माँ होती है, चाहे वो बेटे की माँ हो या बेटी की माँ। माँ की ममता बेटे या बेटी में फर्क नहीं करती है। और हम तो उस देश में रहते हैं जहाँ पे माता की पूजा होती है। दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, काली माँ। ऐसे देश में बेटियों का तिरस्कार, ये तो ठीक बात नहीं है ना। और आप तो बुजुर्ग हैं, आप तो अच्छे से जानती हैं कि डिलीवरी के वक्त कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ये माता का ही तो आशीर्वाद है जो ज्योति ने इतनी प्यारी, इतनी तंदुरुस्त सी बेटी को जन्म दिया है। एक बार मुझे ज्योति ने बताया था कि जब वो पैदा हुई थी तो सबसे पहले आप ही ने उसे अपनी गोद में लिया था और उसका नामकरण भी आप ही ने किया था, है ना? ज्योति नाम आप ही ने रखा था ना? इतना प्यारा नाम ज्योति, जो अपने प्यार की ज्योत से पूरे परिवार को समेट के रखे। आज जब आपकी ज्योति ने बेटी को जन्म दिया है, तो उस मासूम सी बच्ची पे इतनी नाराजगी। सिर्फ एक बार आप अपनी पोती को अपनी गोद में लेकर देखिए, आपको उसमें अपनी ज्योति की परछाई नजर आएगी। मासी जी, दिलों के रिश्तों को इच्छाओं में मत बांधिए।
सिर्फ प्यार में बांधी। चलिए ना नामकरण के लिए। जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, कोई भी काम नहीं है, उनको अब जीना है सिखाना हो। खुद में ही खोए हुए थे, अब तक जो सोए हुए थे, उनको नींदों से है जगाना हो। बदलेगी इनकी फितरत, अब इसका यही है मकसद। रास्ता दिखलाएगी भटके इंसानों को। ओम सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गिरिजाय विद्महे शिवाय धीमहि तन्नो हरि अब पूजा की विधि संपूर्ण हो चुकी है। बच्ची की बुआ आगे आए और धीरे से बच्ची के कान में उसका नाम कहे। आइए बुआ जी, अपनी प्यारी सी भतीजी का नाम रखिए। नाम कौन सा नाम रखूं मेरी गुड़िया रानी का? रानी, तुम ही मुझे हेल्प कर दो, मैं तो बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। वो शुभम, तुम रानी, और ये सबसे छोटी हमारी गुड़िया रानी। तुम ही सजेस्ट करो ना कोई प्यारा सा नाम। ये छोटी जरूर है, पर मेरी सहेली है। यानी रानी की सखी। इसका नाम होना चाहिए सखी। यस, दिस इज परफेक्ट। थैंक यू रानी, तुमने मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। अब आपकी रस्म तो पूरी हो गई, ये भी बता दीजिए कि आपने नाम क्या रखा है बच्चे का? इतने आसानी से नहीं बताऊंगी परी भाभी। एक ही तो मौका मिलता है बुआ को नखरे दिखाने का। पहले मुझे नेग मिलेगा, तभी मैं नाम बताऊंगी। रुकिए।
समधन जी, हमारी बात मानिए। हमारी बात में 16 आने सच हुए हैं। गुड़िया की बुआ को नेक देने की रस्म तो ननिहाल वालों की होती है। हमारी गुड़िया की बुआ को नेक हम देंगे। ये लीजिए बुआ जी, आपकी मेरी। अब ये पकड़ो। हे भगवान, क्या कहते हैं ना, बिल्कुल हमारी ज्योति बिटिया भर गई है। किसी की नजर न लगे। बुआ जी, आप तो बताइए इसका नाम। गुड़िया रानी का नाम रखा है सखी। रानी, मिठाई लो। किस्मत ने दिन ये दिखाया, समय वो वापस आया, अपनों से अपने मिल रहे हैं। ओ रिश्तों की परत छटी है, कड़वाहट मन से हटी है, मिश्री के जैसे घुल रहे हैं। ओ सबने ये सीख लिया है, जीते रहो। हमने भी देख लिया है, कैसे अपमान बदलता है सम्मानों में। समधन जी, ये मिठाई अपने गांव वालों में बंटवा दीजिए। कहना कि दमयंती के यहाँ पोती हुई है, उसकी खुशी में भेजिए। हाँ हाँ, जरूर बताएंगे। क्या है ना, आपके कहने से पहले हमने नथु हलवाई के यहाँ फोन कर दिया है और कह दिया है कि हमारे घर मिठाई भिजवा दो। हम
हमारे घर पहुंचने से पहले मिठाई पहुंच गई होगी घर पे और सारे गांव में हमारी नानी बनने की खुशी में मिठाई बांटेंगे। और हाँ, ये भी बता देंगे कि दमयंती जी ने भी मिठाई भेजी है, उनके यहाँ पोती हुई इसलिए। क्या है ना, हमारी बात मानो, हमारी बात में 16 आने सच हुए हैं। क्या है ना, आज तक हमारे गांव में सिर्फ पोता होने पर मिठाई बंटती थी, पर अब की बार से पोती होने पर भी मिठाई बांटेंगे हम। चलते हैं, नमस्ते। अच्छा जी, नमस्ते। ये उठा लेते। रानी, मैं तो पापा के जितना बड़ा डॉक्टर बनूंगा। और तुम? मैं भी अंकल के जैसे बड़ी डॉक्टर बनूंगी। मैं तो सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट बनूंगा। मैं तो आपसे भी अच्छी स्पेशलिस्ट बनूंगी। कैसे? आपकी मदद से। आप मेरी मदद करेंगे ना शुभम भैया? ऑफ कोर्स। अच्छा ठीक है, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। ये देखो, ये स्टेथोस्कोप, इससे हमारी हार्ट बीट चेक होती है। और शुरू है। लो, पहले तो घर में सिर्फ एक डॉक्टर था, फिर डॉक्टर शुभम आए, और अब डॉक्टर रानी भी। 3 डॉक्टर्स एक घर में कैसे हैंडल करूंगी मैं? उसका एडवांटेज भी तो देखो, घर में 3 डॉक्टर्स होंगे तो तुम्हें तो कभी कुछ होगा ही नहीं। आंटी, रानी, इधर हूं मैं। क्या बात है, इतनी खुश नजर आ रही हो? हाँ आंटी, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। आज हमारी टीचर ने बताया कि हमारी स्कूल इंटर स्टेट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगी। बहुत मजा आएगा। आपको पता है, जब मैं हॉस्टल में रहती थी ना, मैं हर्डल रेस की चैंपियन थी। जब मैं फील्ड में जाती थी, सब कहते थे रानी एक भी हर्डल से नहीं डरती, रानी हर हर्डल को जंप कर देती है। आंटी, मुझे क्लैपिंग की आवाज सुनाई दे रही है। मुझे इस बार भी हर्डल रेस में पार्टिसिपेट करना है। मैं जीतूंगी ना? आज हमारी टीचर ने बताया कि हमारी स्कूल इंटर स्टेट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगी। जब मैं हॉस्टल में रहती थी ना, मैं हर्डल रेस की चैंपियन थी। मुझे इस बार भी हर्डल रेस में पार्टिसिपेट करना है। देखा, मैं ना कहती थी कि रानी बिटिया जरूर जीतेगी। और जीती कैसे नहीं? मैंने विजय तिलक जो लगाया था। हाँ बिचाई। अरे वाह वाह वाह, बस बेटा भैया आकर आ। तो भाई डोंट माइंड, पर आफ्टर ऑल हमारी रानी जो है क्वीन ऑफ हर्डल्स बनी गई।
कुछ नहीं। मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी बहन जरूर जीतेगी। शुभम भैया, आपकी बहन ये ट्रॉफी जीती जरूर है, पर इस जीत का क्रेडिट मम्मा को जाता है। आज मम्मा की हिम्मत की वजह से ही मैं ये ट्रॉफी जीती हूँ। आपको पता है, जब हम पंचगिनी गए थे, वहाँ पे कोच ने मुझे ट्रेनिंग देने से मना कर दिया। फिर मम्मा ने कहा कि वो मुझे खुद ट्रेनिंग देगी। और प्रैक्टिस के वक्त मम्मा गिर गई थी। ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? भाभी, भाभी आप ठीक तो है ना? अरे अरे, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो हल्की सी चोट आई थी, दवाई लगा ली, ठीक हो जाएगा। बस मानव, और कितनी सेवा करेंगे, मैं भी ठीक हूँ। जानता हूं बाबा, जानता हूं तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारी मनोशक्ति वाकई काबिले तारीफ है परी। बड़े से बड़ा दर्द सहने की क्षमता रखती हो तुम। जिंदगी में आज तक मैंने तुमसे ज्यादा हिम्मत किसी में नहीं देखी, और ना ही तुमसे ज्यादा मजबूत इरादा। तुम जब कुछ सोचती हो, जब कुछ ठान लेती हो, तो वो कर दिखाती हो। भले रास्ते में कितनी भी रुकावटें, कितनी भी मुसीबतें आए, मगर तुम अपनी राह नहीं छोड़ती। मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेती हो तुम। मुझको, हम सबको जिंदगी जीने का एक नया सबक दिया है तुमने। उस सबक के लिए शुक्रिया। परी, क्या हुआ? ओह, नो प्रॉब्लम। लो, मैं दे देता हूँ पानी। बस तुम्हें तो तेज बुखार है।
103 बुखार है। नो प्रॉब्लम, दवाई दे देता हूँ, सुबह तक ठीक हो जाओगी। मानव, क्या बात है बेटा, परी सुबह से नीचे नहीं आई? माँ, मैंने उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहा है। रात को काफी तेज बुखार हो गया था। बुखार? चिंता करने की कोई बात नहीं है, कभी कभी ओवर एक्सर्शन से हो जाता है। मैंने दवाई दे दी है, आराम करेगी, ठीक हो जाएगी। मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, एक इमरजेंसी ऑपरेशन आ गया है, आते आते देर हो सकती है। आप बस ख्याल रखिएगा उसका, देखिएगा कुछ एक्सर्शन नहीं करे, आराम करे, बस ठीक हो जाएगी। ठीक है। परी बेटा, तबीयत कैसे है? पहले से अच्छी है। कुछ खा ले बेटा। माँ प्लीज, कुछ खाने का मन नहीं है। थोड़ा सा खा ले। वो दे दीजिए बस। ये ले। पापा ने कहा है कि मम्मा को डिस्टर्ब ना करो। हाँ, मम्मा बहुत बीमार है ना, उन्हें बुखार है। बात नहीं ज्योति। शुभम बेटा, टीचर ने कोई नोट्स दिए? नहीं मम्मा। रानी बेटा, आपने टीचर को अपनी ट्रॉफी दिखाई? हाँ मम्मा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। मेरी सारी टीचर ने कहा कि मैंने तो उनका स्कूल का नाम रोशन कर दिया है। सारी टीचर्स ने मुझे बहुत सारी बेस्ट विशेस दी। सब बहुत खुश थे मुझसे। भूलो ना मात पिता को, अपने
डॉक्टर मानव, आप अपनी वाइफ को सारे मेडिसिन दे चुके हैं, लेकिन उनका फीवर कम नहीं हो रहा है। आई एम सरप्राइज। मुझे लगता है कि हमें इनका ब्लड टेस्ट और एक्सरे कराना होगा। दादी, मैं अपने आप रेडी हो जाऊंगा। मैं बड़ा हो गया हूं ना। आप रानी को रेडी कीजिए, मैं इसे अपने साथ स्कूल ले जाऊंगा। जानते हैं, परी भाभी ने आज भी कुछ नहीं खाया। पता नहीं दिन ब दिन उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही। सबकी मदद करने वाली आज खुद। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, क्या होगा। ज्योति, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, परी भाभी को कुछ नहीं होगा। अरे मानव भैया इतने बड़े डॉक्टर है, वो देखना परी भाभी का अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे। और फिर राम जी भी तो परी भाभी के साथ है ना। देखना ज्योति, परी भाभी को कुछ नहीं होगा, वो बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। तुम चिंता मत करो।
कुछ नहीं हुआ। हेलो, ओके डॉक्टर, I'll be right there. Yeah. Yes, डॉक्टर। या डॉक्टर मानव, आपकी वाइफ की सारी रिपोर्ट्स आ चुकी है। कैसे रिपोर्ट्स? डॉक्टर मानव, उनके लंग्स में क्लॉट है। What? क्लॉट लंग्स में? जी हाँ। क्या आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? कैसे हो सकता है ये? बुखार आया उसके पहले बिल्कुल नॉर्मल थी वो, सब कुछ अपना सब काम नॉर्मली कर रही थी वो। हमें बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है उसके साथ। क्या बोल रहे हैं आप डॉक्टर? देखिए डॉक्टर मानव, हो सकता है कि उनको कभी चोट लगी हो और उसका एहसास उन्हें उस वक्त नहीं हुआ हो। डॉक्टर मानव, अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें चोट लगती है तो हम उसे मामूली समझकर उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन कभी कभी मामूली से चोट बहुत खतरनाक रूप ले लेती है। परी को चोट? आपको पता है, जब मैं पंचगिनी गई थी, वहाँ पे कोच ने मुझे ट्रेनिंग देने से मना कर दिया। फिर मम्मा ने कहा कि वो मुझे खुद ट्रेनिंग देगी, और प्रैक्टिस के वक्त मम्मा गिर गई थी। मुझे याद है डॉक्टर, वो मेरी बेटी रानी को एक रेस के लिए प्रैक्टिस करा रही थी। उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई। शायद उसी वक्त चोट लगी थी उसे। शायद नहीं डॉक्टर मानव, यकीनन ये वही चोट है। गिरने की वजह से उनका ब्लड जम गया है और ब्लड सर्कुलेशन के वक्त वो क्लॉट लंग्स में सेटल हो गया। ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम उसी का नतीजा है डॉक्टर मानव, क्योंकि क्लॉट की वजह से ऑक्सीजन पूरी तरह से अंदर नहीं आ सकता। डॉक्टर मानव, आई एम वेरी सॉरी टू से, बट दिस इज वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम। ऑल्सो दिस इज वेरी डेंजरस सिचुएशन नाउ। इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके आपके वाइफ को हॉस्पिटलाइज करना होगा। ऑल्सो दिस इज वेरी डेंजरस सिचुएशन नाउ। इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके आपके वाइफ को हॉस्पिटलाइज करना होगा।